Hello students, in this video we want to revise the physical properties in the form of differences. When you see on page number 59 this table, the some parameters we have discussed in previous video, their properties, and we will see one by one how these parameters help us to understand the differences in between them. First physical property, this is physical state. As we know that metals are solid, mostly metals are solid except mercury. सिर्फ मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और नॉन मेटल्स में जनरली दे आर सॉलिड और गैसेस. ज़्यादातर ये सॉलिड और गैस की फॉर्म में होते हैं. ब्रोमाइन इज़ द एक्सेप्शन जो कि लिक्विड स्टेट में भी है. तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में है और मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट्स में है. सेकंड प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी. मेटल्स आर मैलिएबल, इनसे हम अच्छी पतली शीट्स बना सकते हैं बाय हैमरिंग दैम. नॉन मेटल्स को हम ब्रिटल कहते हैं क्योंकि उनसे शीट्स नहीं बन सकते. वन मोर इज इंक्लूडिंग इन दिस पैरामीटर इज डक्टिलिटी. मेटल्स को हम स्ट्रेच करके वायर्स बना सकते हैं पतले, बट नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं. और ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की जिस मेटल के अंदर है वो है गोल्ड, मोस्ट मैलिएबल. थर्ड प्रॉपर्टी है लस्ट्रस. लस्ट्रस मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी. हमने पढ़ा था इसके बारे में. मेटल्स आर लस्ट्रस, बहुत शाइन करते हैं वो, बट नॉन मेटल्स थोड़े डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस नेचर के होते हैं. इनमें भी दो एक्सेप्शंस हैं. एक है ग्रेफाइट जो कि कार्बन का प्योर फॉर्म है, एलोट्रॉप है, वो शाइन करता है जैसा पेंसिल की लीड बताया था मैंने आपको, ग्रेफाइट है. और एक और नॉन मेटल है आयोडीन, वो भी शाइन करता है. नाउ टर्न द पेज ऑन पेज 60. द अनदर पैरामीटर इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट. जैसा हमने पढ़ा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स जो है हीट को बहुत अच्छे तरह से अपनी अंदर से पास करते हैं और अपना शेप चेंज कर सकते हैं. गर्म करने पर वो लिक्विड स्टेट में भी आ सकते हैं. बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें एक एक्सेप्शन है मेटल्स में, बिस्मथ, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. नेक्स्ट पैरामीटर इज हार्डनेस. मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं और एक्सेप्शन आप सबको मालूम है, मैंने बताया था आपको, सोडियम एंड पोटेशियम जो नाइफ से भी कट हो जाते हैं. वहीं पर नॉन मेटल्स क्वाइट सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट होती हैं. इनमें एक्सेप्शन है डायमंड, और डायमंड को पूरे नेचर में सब हार्डेस्ट नेचर होता है, जो कि पूरे नेचर में हमको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये डायमंड माना जाता है. इसका एक बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट डायमंड इज़ यूज्ड टू कट द ग्लास. ग्लास की जो सरफेसेस हैं उनको कट करने में डायमंड को ही यूज़ किया जाता है. वन मोर प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी किसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकते हैं. और आपको मालूम है मेटल्स सबसे अच्छे गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं. इनमें एक्सेप्शन केस ग्रेफाइट का है. ग्रेफाइट कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. एक और प्रॉपर्टी जो हम रिवाइज कर रहे हैं, सोनोरिटी. सोनोरिटी इज रिगार्डिंग द साउंड. मेटल्स आर सोनोरस. मेटल पर जब कोई चीज़ से हिट किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ.
टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाईली टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब है वो कितना मेटल अपने ऊपर किसी चीज़ के वज़न को या किसी स्ट्रेंथ उसकी शो करता है वो। बट नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स। सिर्फ कार्बन के जो टुकड़े हैं या कार्बन के जो फाइबर्स हैं वो इसका एक्सेप्शन है। और एक एक्सेप्शन केस मेटल का भी है, जिंक जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे पुअर होती है। एट लास्ट वी आर स्टडिंग द property melting and boiling point. Metals have high melting point and boiling point. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही जाकर के मेल्ट होते हैं, और जो लिक्विड स्टेट में होती हैं मेटल्स वो भी बहुत हाई स्टेज पर जाकर के हाई टेम्परेचर से गैसियस में कंडीशन में चेंज हो सकती हैं। पर एक्सेप्शंस यहाँ पर हैं सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट एज वी स्टडीड कि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। एंड मर्करी एंड गैलियम आर ऑल्सो एक्सेप्शन, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम के बारे में आपको बताऊं, इट इज़ एन वेरी अनएक्सपेक्टेड मेटल। इट इज़ अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल। ये थोड़ा सा सिल्वरी कलर का, वाइट कलर का ऐसा मेटल है। इट इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर ये टेबल पे रखा हुआ है तो बिल्कुल दूसरे मेटल्स की तरह सॉलिड दिखता है, बट इट कैन लिटरली मेल्ट इन द पाम ऑफ योर हैंड। जैसे ही आप इसको अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ दिस, इसीलिए एक्सेप्शन केसेस में आता है। नॉन मेटल्स जनरली हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें भी एक्सेप्शन है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। तो इस तरह से हमने इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंसेस को पढ़ लिया है। As I told you that elements are having two important categories, metals and non-metals. When we start our new topic of this chapter about chemical properties of metals and non-metals, we should be learn about these given symbols. जो भी metals हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं, तो उनके कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उस समय हमें उनके सिंबल्स को भी पढ़ना आना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पलरी मैंने कुछ एलिमेंट्स मेटल के कुछ लिखे हैं और उनके सिंबल्स भी यहाँ पर हैं, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए, पहली मेटल है यहाँ पर पोटेशियम। पोटेशियम को कैपिटल के से लिखा जाता है बिकॉज इसका जो लैटिन नेम है वो कैलियम होता है, के सिंबल रहता है इसका। सोडियम, सोडियम को Na लिखा जाता है और इटैलिक्स में ही लिखा जाता है, कर्सिव में नहीं लिखना चाहिए। जैसा ये आपको दिख रहा है, बुक में भी जो लेटर्स या वर्ड्स होते हैं वो इटैलिक्स में होते हैं। इसका लैटिन नेम नाट्रियम था, इसलिए इसका सिंबल Na है। कैल्शियम को Ca लिखा जाता है, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe। अगेन इसका जो नेम है, लैटिन नेम, वो है फेरम। और कॉपर को Cu लिखा जाता है क्योंकि इसको क्यूप्रम भी कहा जाता है। अब कुछ नॉन मेटल्स भी हम पढ़ेंगे इसमें। वेरी कॉमन नॉन मेटल इज कार्बन, सिंबल C, फॉस्फोरस सिंबल P, सल्फर S, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोराइन Cl, and bromine Br. There are
many others, so we should revise them. Now, I would like to give you some task to solve the following exercise. Now look at this. On page number 58, you will find this exercise of multiple choice question, and there are 5 MCQ questions are given. Try to solve them, and in my next video I will give you the answer of this. So try this. All the best.